तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो कि 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मैटर क्या होता है। डेफिनेशन तो आपने बहुत बार सुनी होगी, समथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। यानी कि जिस चीज का मास है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे हम मैटर कहते हैं। ये डेफिनेशन आपने बहुत बार सुनी है, लेकिन इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। सबसे पहले तो आता है मास क्या होता है। मास आप कह सकते हैं, अगर सिर्फ आपकी लैंग्वेज के लिए है ये 9th क्लास के लिए, फ्यूचर में डेफिनेशन ये नहीं है, बट अभी के लिए आप कह सकते हैं जिस चीज का वेट है, ग्रेविटेशनल फील्ड में होने के बाद जिस चीज का वेट है। अगर आप ग्रेविटी के अंदर खड़े हैं तो आपका, मेरा, सबका वेट है, तो हम मास है। ठीक है, तो ये है आपकी मास की डेफिनेशन अभी के लिए। तो अब देखते हैं मैटर क्या होता है। देखिए, मैटर कुछ भी हो सकता है। डस्टर मैटर है, बोर्ड मैटर है, स्पेक्स मैटर है, मैं ही मैटर हूँ। आप जिस फोन में ये वीडियो देखते हैं वो भी मैटर है, जो उनसे लीड लगा रखी है वो भी मैटर है, जिस एग्जामिनेशन बोर्ड पे आप एग्जाम देंगे वो भी मैटर है, जिस शीट पे आप एग्जाम लिखेंगे वो भी मैटर है, जिस पेन से आप लिखेंगे वो भी मैटर है, जिस टेबल पे बैठ के आप देख रहे हैं वो भी मैटर है। मैटर से भरी हुई है ये दुनिया। आप कहीं भी देखेंगे आपको मैटर ही नजर आएगा। एयर हालांकि दिखाई नहीं देती, बट फिर भी मैटर है। तो अब बात करते हैं, ये तो होगी मैटर की सीधी सादी सी डेफिनेशन। बुकिश लैंग्वेज वाली डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है और आपको पेपर में वही लिखनी है, वो भी मैं अभी 2 मिनट में लिख दूंगा। बट ये होगी सीधी सादी डेफिनेशन। अब स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या होता है। स्पेस ऑक्यूपाई का मतलब होता है कोई भी एक जगह है, बिल्कुल खाली जगह है, उसमें अगर आप कुछ डालोगे तो वो उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा ना। अगर मेरे हाथ देखिए अभी खाली है, यहाँ पे खाली जगह है, मैंने इस पे डस्टर रख दिया तो ये जगह ऑक्यूपाई होगी। ये होता है ऑक्यूपाई करना। तो इसी तरह मैटर स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। स्पेस होता है 3 डायमेंशन जगह। 3 डायमेंशन मतलब जो एक्स, वाई और जेड में काम करे। तो ये होगी आपकी डेफिनेशन, व्हाट इज मैटर। तो आइए एक बार लिख देते हैं। तो दोस्तों, ये है आपकी मैटर की डेफिनेशन। मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। तो डेफिनेशन मैंने आपको पहले समझा ही दी, तो एग्जाम्पल भी मैंने आपको काफी सारे बताए। तो कुछ एक एग्जाम्पल लिख देते हैं और साथ साथ बता भी देंगे आपको। एग्जाम्पल, ग्लास ऑफ वाटर, ये खाली ग्लास, खाली ग्लास भी आपका एग्जाम्पल है। वुड, सबसे कॉमन एग्जाम्पल, मोबाइल, मार्कर, बोर्ड, डस्टर, बेंच। आपको दुनिया भर के एग्जाम्पल मिलेंगे मैट्रिक के, बट ये एग्जाम्पल जनरल एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप कभी भूल जाए, कभी नर्वस हो जाए एग्जाम में, तो आप कहीं से भी देख के मैटर का एग्जाम्पल लिख सके। तो ये तो हो गए मैटर के एग्जाम्पल्स। अब बात करते हैं मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज की, कि मैटर बना कैसे होता है। तो आइए देखते हैं मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों, जो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आती है वो है कि मैटर बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। समझ रहे हो आप, बहुत छोटे छोटे, बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स। इवन इस मार्कर के अंदर भी ज्यादा तो नहीं, कम से कम भी 1 अरब खरब खरब पार्टिकल्स होंगे, यानी कि 10⁻23 तो मिनिमम टू मिनिमम होंगे 1 मोल से ज्यादा है इसमें। तो ये डेफिनेशन आपको आगे पता चलेगी बड़ी क्लासेस में, लेकिन समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो ये तो हो गए कि उसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी आप यही कह सकते हैं कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मैटर के पार्टिकल्स की। मैटर के पार्टिकल्स कितने छोटे हो सकते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका, जो आप रियल लाइफ में चेक भी कर सकते हैं, और बहुत जल्दी इस पे वीडियो भी होगी। तो सबसे देखिए, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं आपका नींबू पानी। शिकंजी आप लोग सब पीते होंगे, शिकंजी नहीं तो रसना, रसना नहीं तो टैंग, कोई कुछ ना कुछ तो जरूर पीता होगा। तो जब आप टैंग पानी में घोलते हैं या रसना घोलते हैं या फिर शिकंजी बनाते हैं, चीनी घोलते हैं पानी में, तो 1 चम्मच चीनी कैसे घुल जाती है पानी में।
या 2 चम्मच चीनी, जितने भी आप अपने हिसाब से डालते हो, वो बिल्कुल घुल जाती है। जब पानी की वॉल्यूम बढ़ती है, नहीं बढ़ती, उतनी की उतनी रहती है। तो कहाँ गए पार्टिकल्स? तो वो पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो गए चीनी के छोटे 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 पार्टिकल्स में, जाके उन पार्टिकल्स के बीच में चले गए जो पानी के पार्टिकल्स थे। तो आप समझ सकते हैं। अब देखिए अब कितने छोटे हैं वो पार्टिकल्स। सपोज आपने एक कटोरी ली, उसमें आपने थोड़ा सा पानी डाला और एक ड्रॉप इंक की डाल दी। अब उस एक ड्रॉप इंक को अगर आप 2 लीटर पानी में भी डाल देंगे ना, तो भी वो फैल जाएगी। उस 2 लीटर पानी में से एक डब्बा निकाल के फिर 2 लीटर पानी में डालिए, तो वो 2 लीटर पानी भी इंक वाला हो जाएगा। जैसे मम्मी उजाला डालती है, कपड़े धोते टाइम पहले उजाला आया करता था, मम्मी उजाला डालती थी आपकी व्हाइट कपड़ों के लिए, नील बोलते हैं जिसे। तो देखते हैं वो एक ड्रॉप डालते ही पूरा पानी नीला हो जाता है। इस तरह से काम करते हैं मैटर के पार्टिकल। तो आइए एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। तो ये है दोस्तों मैटर की डेफिनेशन। तो ये है दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। और दूसरा है मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस। तो अब बात करते हैं फर्दर इन पार्टिकल्स के बारे में, इन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो दोस्तों ये आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर या प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो पार्टिकल ऑफ मैटर की सबसे जो मेन प्रॉपर्टी है वो आती है कि 2 पार्टिकल्स जो है मैटर के, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे अर्थ और हमारे बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटी है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम कर रही है, तभी हम अर्थ के सरफेस से चिपके रहते हैं, उड़ के आसमान में नहीं चले जाते। तो उसी तरह से मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तभी ये स्टेबल रहता है, ये टूट नहीं जाता, ये बिखर नहीं जाते इसके पार्टिकल्स। जब गैस के पार्टिकल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो आपने देखा गैस सॉलिडिफाई नहीं होती, यानी कि सॉलिड फॉर्म में नहीं होती, यानी कि हार्ड फॉर्म में नहीं होती। तो अब बात करते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की, जो कि आती है कि पार्टिकल्स हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। मैटर के पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, कभी भी स्टेशनरी नहीं रहते। हमें दिखाई जरूर देता है, ये देखिए स्टेशनरी है, बट इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा जूम करके देखेंगे, या आपका फोन कुछ भी नहीं है 32 जूम 64 जूम, जब आप इसको 1 लाख गुना ज्यादा जूम करके देखेंगे, एटॉमिक लेवल पे देखेंगे, तब हम बात करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन और एटम हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, वो कभी भी स्टेशनरी नहीं रहते। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी आती है कि 2 पार्टिकल्स के बीच में, मैटर के 2 पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। ये प्रॉपर्टी कैसे जस्टिफाई होती है? मैंने अभी आपको जो पानी में चीनी घोलने वाला एग्जांपल दिया था, टैंक घोलने वाला एग्जांपल दिया था, या इंक डालने वाला एग्जांपल दिया था। मतलब वो इंक घुल जाती है पानी में, इतनी ज्यादा घुल जाती है कि आप उसे अलग नहीं कर सकते, यानी कि वो पार्टिकल्स घुल जाते हैं और पार्टिकल्स एक दूसरे के बीच में चले जाते हैं। तो आइए एक बार ये 3 लिख देते हैं। तो दोस्तों ये आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। Particles of matter attract each other. Particles of matter have space between them, and particles of matter are continuously moving. तो ये तो होगी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की बात। तो अब एक और प्रॉपर्टी है जो आपकी बुक में नहीं मिलेगी शायद आपको। जैसे ही आपको मैटर स्मूथ दिख जाए ना, मैटर ऐसा स्मूथ नहीं होता, ये टेक्सचर बहुत ही रफ होता है। जब आप इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तब आपको महसूस होगा कोई भी टेक्सचर स्मूथ नहीं होता। बहुत 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 रेयर चांस है कि कोई टेक्सचर स्मूथ होगा, और इतना स्मूथ तो कभी नहीं होगा। जैसे आप ये देख रहे हैं कि मेरा हाथ फिसल रहा है, मेरी उंगली फिसल रही है, ऐसे नहीं फिसलती। ये इसलिए फिसल रही है क्योंकि प्रॉपर टच में नहीं है। अगर प्रॉपरली कॉन्टैक्ट होता, सपोज अगर जैसे 2 मैग्नेट है, तो मैग्नेट आपस में इजीली नहीं फिसलती, वो चीज है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो सरफेस काफी ज्यादा रफ होता है। अगर सरफेस इतना ज्यादा स्मूथ होता तो हम चल भी ना पाते, फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होता। ये एक्स्ट्रा है आपकी नॉलेज के लिए। अगर आपको इतना अच्छा नहीं लगा तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, आपके एग्जाम में नहीं आएगा इस चैप्टर से। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब बात आती है स्टेट ऑफ मैटर की, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती है? मैटर कितनी स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है? स्टेट्स होती है फिजिकल एट्रीब्यूट्स। फिजिकली वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं? तो 3 तो आप सबने सुनी होंगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सब तो बहुत कॉमन है।
अब आती हैं दो स्टेट आती हैं आपकी जो थोड़ा सा डिस्कस आता है, बस आपको ज्यादा उस बारे में पढ़ना नहीं, वो है प्लाज्मा। और फिफ्थ स्टेट आती है आपकी जो अभी न्यूली फाउंड है। न्यूली फाउंड का मतलब बिल्कुल रिसेंट नहीं है बट काफी नहीं है। तो फिफ्थ आपकी स्टेट आती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या फिर सुपर एटम भी बोलते हैं जिसे। तो दोस्तों अब मैंने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर का एक बिल्कुल हल्का सा आइडिया दी है, तो इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और वो काम कैसे करती हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।